दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा विभाग। इसके साथ ही अगर बात की जाए सभी विभागों के अंदर बड़े पैमाने पर आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी और इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के मुखिया मतलब कि सीएम योगी के माध्यम से दी गई है, जिसके बारे में उनकी तरफ से कई विभागों के अंदर होने वाली भर्तियों को लेकर पदों की संख्या तक बताई गई है। डिटेल में हम बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली बड़े पैमाने पर भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक चीज़ आपको कॉमन देखने के लिए मिलती है, चुनाव चाहे वो किसी का हो, प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो या फिर इसके अलावा इसके साथ कोई भी चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हो या जो भी चुनाव देखने के लिए मिलते हैं, उसी समय पर नेताओं को या फिर सरकारों को युवाओं की या फिर जनता की कहीं ना कहीं जो याद है वो आती है। उससे पहले अगर वो भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन करें, मांग करें तो सरकार सुनती नहीं है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर भर्तियाँ होंगी और इस बार उत्तर प्रदेश के मुखिया के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई है। न कि सिर्फ जानकारी दी गई है, विभागों के बारे में ब्यौरा भी यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसके क्रम में लगभग 61,000 पदों पर भर्ती अलग से देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं अगर बात की जाए 22,000 पदों पर एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ और भर्तियां जिनके अंदर पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन उनके बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा क्लियर मैं आप सभी के लिए और कर दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। आज के पूरे पेज के ऊपर उनके माध्यम से जानकारी दी गई है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसा कि आप सभी देख पाए, निवेश और रोजगार ने पकड़ी रफ्तार। दूसरी हेडिंग आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, यूपी में बन रहा है सबसे बड़ा डाटा सेंटर। इसके साथ ही यहाँ पे सीएम योगी के माध्यम से दिए गए बयान। इसके साथ ही यहाँ और भी बहुत सारी भर्तियों से संबंधित जानकारी। कुछ अगर बात की है रोजगार के अवसरों के बारे में तो लिखा हुआ है कि नई पर्यटन नीति के माध्यम से 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। अब हम बात कर लेते हैं भर्तियों के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी जानकारी वही है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि बड़े पैमाने पे हो रही हैं भर्तियाँ। नीचे लिखा हुआ है प्रदेश की अगर बात की है, योगी आदित्यनाथ सरकार के माध्यम से अपने पहले कार्यकाल के अंदर 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब सरकार के माध्यम से अपने दूसरे कार्यकाल में शासकीय नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ की जा रही हैं। इसके लिए विभागों से ब्यौरा तलब कर लिया गया है। अगर बात की जाए विभागों के माध्यम से कौन कौन से विभाग आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो मेडिकल कॉलेजों के अंदर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस विभाग, साथ ही शिक्षा विभाग सहित, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अलावा पुलिस के अंदर, साथ ही शिक्षा विभाग के अंदर और इसके साथ ही कुछ अन्य विभागों में भर्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। अब भर्तियों के बारे में नीचे आप सभी के सामने ब्यौरा लिखा हुआ है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की अगर बात की जाए तो कुल यहाँ से 14,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी, 14,000। इसके अलावा अगर बात की जाए पुलिस के अंदर तो लगभग 35,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भर्ती होने वाली है वो आपको इसी में देखने के लिए मिलेंगी। फिर अगर बात की जाए नागरिक पुलिस के अंदर तो वहाँ पे भी आपके 26,000 पदों पे भर्ती होगी। तो यहाँ पे 26,000 प्लस 35,000, यही जोड़ करके लगभग 61,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जो कि आपको पुलिस विभाग के अंदर देखने के लिए मिलेगी। पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर लगभग 14,000 पदों पर भर्ती इससे अलग है। कुल मिलाकर 75,000 पदों पर भर्तियाँ हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ है कि रिटायर्ड डॉक्टरों की यहाँ पे जो नियुक्तियाँ वो भी शुरू कर दी गई हैं। इससे हज़ारों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की है 2,382 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्तियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ कुछ और जानकारियाँ भी नीचे लिखी हुई हैं, जैसे कि उनका कहना यह है कि लेवल 2 पे भर्ती की जा रही है। इससे सरकारी नौकरी ज़्यादा मतलब बढ़ेगी और इसके अलावा भर्तियाँ भी ज़्यादा हो सकेंगी। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में इसी सत्र में पढ़ाई शुरू हो रही है और इसके तहत जो शैक्षणिक संवर्ग होगा उसको 225 पदों पर भर्तियाँ शुरू कर दी गई हैं। अब अगर बात कर ली जाए कुछ और भर्तियों के बारे में तो हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था कि एनएचएम के अंदर 17,000 पदों पर एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसको लेकर आवेदन पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन अगर बात की है शिक्षा विभाग के अंदर तो उसके बारे में नीचे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी और ये जो आपकी भर्ती होगी वो होगी यहाँ पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर।
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर लगभग 20 से 22 हज़ार पदों पर भर्ती होने वाली है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। शासन ने इसके लिए मंडलवार सेवा प्रदाता संस्था और अभ्यर्थियों के चयन के लिए समिति गठित कर दी है, जिसके अंदर 4,500 एडेड स्कूलों के अंदर करीब 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी जब तक भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो जाते तब तक शायद अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर ना हो, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर सरकार कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मौन है। फिलहाल जिन भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है उसको लेकर मैंने आपको बता दिया है। लगभग 61,000 पदों पर पुलिस विभाग के अंदर भर्ती होगी, तो वहीं अगर बात की स्कूलों के अंदर लगभग 20 से 22,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के 14,000 पदों पर। लेकिन अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए एक मामला लगा हुआ है, जिस पर लगातार आप सभी के सामने सुनवाइयों का दौर जारी है। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि कभी प्राथमिक से बीएड को बहाल करने की मांग की जाती है, तो कभी यूपीटीईटी से, तो कभी 69,000, तो कभी सीटीईटी से, तो कभी अलग अलग राज्यों के माध्यम से बीएड को अंदर किया जाता है, कभी बाहर किया जाता है। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों का दोनों का भविष्य अधर में लटका जाता है, क्योंकि इनके चलते भर्तियां भी नहीं आती हैं। अब इसको लेकर बीएड को लेकर जो संकट बना हुआ है, अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज फैसला किया जाएगा। देखना ये होगा कि कोर्ट के माध्यम से हर बार की तरह तारीख दी जाती है या फिर इस बार 1-2 घंटे सुनवाई करके आगे के हल निकाले जाएंगे। क्योंकि कभी ना कभी तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला लिया जाएगा। वो बात अलग है कि कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया के अंदर तारीख पर तारीख के मामले देखने के लिए मिलते रहते हैं, लेकिन अब ये मामला अंतिम चरण में ही है। कोर्ट ने कई बार इस मामले को फाइनल करने के बारे में कहा है, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से या तो सुनवाई नहीं हुई या फिर अगली तारीख लग गई है। तो आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के मुद्दे को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट होगी सबसे सटीक और सबसे पहले आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। बात कर लेते हैं सीटेट की एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सीटेट की एग्ज़ाम डेट को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में सीटेट को लेकर एक नोटिस भी यहाँ से वायरल हुई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि फेक है या फिर असली। और कल इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन जब मैं सीबीएसई की वेबसाइट पे गया तो मुझे जानकारी मिली पूरे तरीके से फेक है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सीबीएसई के माध्यम से जानकारी जब दी जाती है तो पहले तो सही तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैं वही समझाने की कल कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है 25 नवंबर 2022 को सीबीएसई ने एक नोटिस जारी करते हुए बताया था कि हम जो सीटेट करवाएं ये 16वां एडिशन है, ये 16वां एडिशन हमारे माध्यम से करवाया जा रहा है। लेकिन एडिट करने वाले की अंग्रेजी इतनी कमज़ोर निकली, उसको लगा कि हम 16वां नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, और उसके बाद में 17वां नोटिफिकेशन आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि 17वां एडिशन हमारे माध्यम से करवाया जा रहा है। लेकिन सीटेट का अभी सिर्फ 16 एडिशन हुए हैं, जो कि 16वें एडिशन की परीक्षा होनी अभी बाकी है, और 17वें के लिए पहले आवेदन लिए जाएंगे और फिर परीक्षा होगी। तो यहाँ पे जो एडिट किया गया है वो यही गलती इनके माध्यम से कर दी गई है। तो फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जिनको लग रहा था कि नोटिफिकेशन रियल है, ये पूरे तरीके से फेक है, और इसका सबूत आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो आपका सीटेट करवाया जा रहा है ये 16वां एडिशन है, 17वां एडिशन अगले साल करवाया जाएगा। तो नोटिफिकेशन पूरे तरीके से फेक है। अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट की घोषणा नहीं हुई है, सभी को जाकर बता दें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी इसके अलावा चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में। चयन बोर्ड की भर्तियों का अलग ही फैन बेस देखने के लिए मिलता है। अगर चयन बोर्ड की भर्ती निकाली जाती है तो वो लटक जाती हैं, अगर पूरी की जाती है तो परीक्षा में धांधली हो जाती है या फिर भ्रष्टाचार हो जाता है, या फिर परिणाम जारी करने के लिए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के बाद परिणाम आता है तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट के माध्यम से परिणाम जारी करने को लेकर आदेश मिलते हैं। तो चयन बोर्ड के माध्यम से परिणाम तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन फिर मज़ा आता है यहाँ पे डीआईओएस की वजह से। आपको पता होगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर भर्ती होना आसान है, लेकिन नियुक्ति होने के लिए और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रबंधकों के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। लिखा हुआ है शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम घोषित करने के बाद 22 दिन हो चुके। अभी तक प्रधानाचार्य का पैनल जारी कर दिया है। 4 मंडलों में आंशिक
पैनल प्रत्यावेदनों की जांच के कारण अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। जारी पैनलों के क्रम में कुछ जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से पैनल मिलान करने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। अब इसी को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से परेशान होंगे और ये हमेशा देखने के लिए मिलता है टीजीटी बीजीटी भर्तियों के अंदर कि इतनी आसानी से इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते हैं। अभ्यर्थी यहाँ से चक्कर पर चक्कर काटते हैं, फिर चयन बोर्ड जाते हैं और कभी कभी तो कोर्ट भी जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीआईओएस कार्यालय में अटके प्रधानाचार्यों के पैनल अभी तक यहाँ से नियुक्ति पूरी किए जाने को लेकर प्रोसेस शुरू नहीं किया गया है। यही हालात हैं चयन बोर्ड की। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।